आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। इस कार्यक्रम के आयोजक है प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत धर्मपुरा दिल्ली, अध्यक्ष श्री चक्रेश जैन, मैनेजर पुनीत जैन। प्रभु जी अब ना भटके संसार में, हमें अपनी खबर हमें हो गई। जय हो महावीर भगवान की जय हो। ओम ह्रीं धन दीपनाथ भगवन स्मरण पीठे तिष्ठ तिष्ठ जिन यंत्र स्थापनम करोमि। बोले हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब वम वम मम मम हम शम शम तम तम पम पम झम झम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं धाम धाम दीं दीं द्रवे द्रवे नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन अभिषेचयामि स्वाहा। जिन्होंने अभिषेक कर लिया है वो महर्षि को लेने जाएंगे। महर्षि को माता जी निवेदन करेंगे, श्रीफल लेके जाएं आप लोग, महर्षि निवेदन करें यहाँ आने के लिए। तीर्थोत्तम भवै नीरय क्षीरे भरत रूप गई स्नप्यामि जन्माप्तान दिनान सर्व सिद्धिदान। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान जले निष्णप्यामः। 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 भैया दोनों हाथ लगाएं कलश पर और विधि पूर्वक मंत्र के साथ धीरे धीरे धारा करते हुए हम अपने अंदर विषय करें। दूरावा नम्र सूर्यनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरणा छविधूषिताग्रिं विश्वेद तापमल मोक्तिमपि प्रकटय भक्त्या जले जन पतिं बहुधा विसिञ्चे। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालशन्तं भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे दिल्ली प्रान्ते श्री लाल मंदिरे श्री सहस्रनाम महामंडल विधान मंडपे परम पूज्य आचार्य श्री अद्वैत जी महाराज गणनी आर्यका गणपति माता जी मंगल सानिध्य मासावत मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदश्याम बुधवार से मुन्यार्का त्रयोदशी ना त्रयोदशी त्रयोदशी तो बोलो त्रयोदशी त्रयोदशी वही तो बोल रहा हूँ मैं संस्कृत बोल रहा हूँ। मंगल मुनियाकार से आदम जली न विषेचयामि स्वाहा क्यों करते हो। तो हम 3 नाम शांति धारा के लिए लिखा सकते हैं कोई भी, जिसकी राशि मात्र 2100 रुपये निर्धारित की गई है। शांति धारा में जो भी व्यक्ति ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आइरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोय सवसाहोणं। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पणतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि
अरिहन्ते शरणं पव्वज्जामि सिद्धे शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पव्वज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो रहते भगवते प्रक्षीणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगापसर्गा मृत्यु विनाशनाय सर्व परिकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रः असि औसा नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छूं फट् किरीटिं किरीटिं घातेय घातेय पर विघ्नान् स्फोटय स्फोटय सहस्र खंडान कुरु कुरु पर मुद्रां छिंद छिंद पर मंत्रान् भिंद भिंद क्षः क्षः हुं फट् सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहमसि औसहनाथ विद्या नमो रहंताणम और सर्व शांतिं। ओम आह्रां सी ह्रीं आहुरुं ओह्रं सरह जगदपद विनाशनाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तरु सत्प्रातिहार्य मंडिताय अशोक तरु सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय हम लवृम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्प वृष्टि सत्प्रातिहार्य मंडिताय सुरपुष्प वृष्टि सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय भम लवृम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य धनि सत्प्रातिहार्य मंडिताय दिव्य धनि सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय सम मम लवृम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोज्वल सत्प्रातिहार्य मंडिताय चाम्रोज्वल सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय रम लवृम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार्य मंडिताय सिंहासन सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय घम लवृम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार्य मंडिताय भामंडल सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय झम लवृम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार्य मंडिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय सम लवृम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्रत्रय सत्प्रातिहार्य मंडिताय छत्रत्रय सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय खम लवृम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याष्ट सहिताय बीजाष्ट मंडन मंडिताय सर्व विघ्न शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। तव भक्ति प्रसादा लक्ष्मीपुर राज्य गेहे पद भ्रष्टोपद्रव दारिद्रोद भवोपद्रव स्वचक्र पर चक्रोद भवोपद्रव प्रचंड पवनानल जलोद भवोपद्रव शाकिनी डाकिनी भूत पिशाच कृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहितोपद्रवणम विनाशनम भवतु। श्री पार्श्वनाथ जिन चरणे श्री शांतिनाथ जिन चरणे चतुर्विध संघस्य देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य ग्रामस्य सर्व श्रावक श्रावकाणां सर्व जीवानां अभिषेक कर्तारः अभिषेक दृष्टारः सर्वस्य शांति धारा कर्तारः शांति दृष्टारः सर्वस्य परम पूज्य आचार्य श्री अद्वैत जी महाराज परम पूज्य गणिया जन्मती माता जी मंगल सानिध्य श्री रस्तु श्री रस्तु सदास्तु शांति रस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धन धान्यम सदास्तु सदास्तु श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि रस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं अर्हं नमो
संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। रख दीजिए कलश नीचे, हाथ जोड़ लीजिए। हाथ जोड़ लीजिएगा सब। भैया कलश रख दो। अदिली महाराज कमलेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। वंदनामि अंतर्यामि अभिरामि शिव विश्रामि निधिवामि सिद्धियजामि सिरितामि। सबसे नमो सुखदाय हो अतुलम अपदम चरणम जगन्नायक हो असिरम अमीरम अघिरम अहरम अमीरम अघिरम अमीरम असिरम सबलायक हो सबसे नमो सुखदायक हो सबसे नमो सुखदायक हो अकलम अटम शुभम कर हो निर्धन निशं शिवम कर हो अवयं दर्शन कर छायत हो संगे सदा भवे भंगी अभंगी कुतंगी सदा सरी भंगी अनंगित सायक हो सबसे नमो सुखदायक हो ब्रह्मांड जुमंडल मंडल हो देवगंध प्रचंड विहंडल हो सबसे नमो सुखदायक भोगे सुभोगे वियोगे हरे निर्सोगे अरोगे अशोके भरे भ्रमे भंजन दीना हीरा चंद ताते चजे करो सफल कल्याण। ओम श्रीनाथ ठाकुर में सकल कर्म मुक्ताय शुद्ध परमेश्वर जय माला पूर्ण महार्घम निर्वभामि स्वाहा। सिद्ध जजे तिनको नहीं आवे आ श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मनि बचका हे करुणा निधि भव दुख मैं डोयाते मैं पूजू प्रभु पाऊं। श्री चंद्रनाथ दुति चंद चरण चंद लगे मणि वचितन जजत अमन आत्म ज्योति जगे समनुत चक्रे सम्र चक्रे सम चक्रे हरि हरि चक्रे समहि गुण दे दयावती समक्रे सम नाथ देव सेवा आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूली नहीं करा। हरि कंचन झारी नाथ परम
कर श्री जल पल आठों धर्म छड़ा दानत व्रत करो मन दान परम गुरु जय जय नाथ परम गुरु जय जय नाथ परम गुरु देव आपकी आराधना आराधना ही भक्त की पाप की विराधना मार्गम निर्पामते जिनिंद तीन लोक के जो ईस आप एक हो मुनिंद शीस नाय चन विश्वभान तेज हो युगादिन आप तीर्थ में प्रधान हो इस लोक ईस को प्रणाम हो प्रणाम हो लोकेशन मार्गम निर्पामते स्वाहा तो लोक ये बोध जो मोक्ष मार्ग देश का नरेंद्र इंद्र सुपूज्य देव के सुदेवता आराधना जिन्हें से आपे पापे हारिणी सदा पूज्याय मार्गम निर्पामते स्वाहा नाम तिहारा तारण हारा कबू तेरा दर्शन होगा जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा नाम तिहारा तारण हारा जब तेरा दर्शन हो साए थे देव प्रतिमा कहाए थे दान पूज गुण स्वामी देव आदिश्वरा नामी ज्ञान ज्योति प्रथम जार आदि देवा हमें प्यारे आदि देवाय मार्गम निर्पामते स्वाहा जो यहाँ माठ पे पूजो दुति गाओ हर्ष बढ़ाओ गुण गण गाओ सुख पाओ कल्याण मार्गम निर्पामते स्वाहा कल्याण जिनेसा मंगल देसा हित उपदेशा पाप हरा मंगल अरियंता ओ गुणवंत साम अनंता पूजवन कल्याण लक्षण नामा सुखा धामा आठो यामा पूजो तद गाऊं हर्ष बढ़ाऊं गुण गण गाऊं नित्य मुदा कल्याण लक्षण मार्गम निर्पामते कल्याण स्वरूप वैभव वन में कल्याण प्रकृति मार्गम निर्पामते स्वाहा ओ पुण्य आत्मा पाप पासना इंद्र देव सब लोक जदे हे दीप्त ज्योतिमय पुण्य पुण्यमय निंद नमत्न शीश धरे आत्मा दीप्त ज्योतिमा कर्म काल मां मूल हरे निज पूजो ध्याओ पुंज चढ़ाओ पद अनर्घ वरदान लाओ दीप्त कल्याणात्मने मार्गम निर्पामते स्वाहा विकलंकाय मार्गम निर्पामते स्वाहा विवो पाप मूला जो देहान साया कला से विहीना कलातीत विदेहा जिनिंदा नमो आदिनाथ जजो भाव पूर न पाओ सुमाता कलीला कहा पाप पुंज विनाशा कृतांता भी बोलो धन कहाया कृतांता भी लोलो कलीलग्नि नाम जुहंता बवारी सुपूजो जिन सदा सौख्यकारी कदे कल्पना मार्गम निर्पामते ईश्वरा जे केली कला बहत्तर के स्वामी निज ज्ञान कला में अविराम सौ पुत्र भरत वो बाहुबली सब ज्ञान दान के उपकार मैं नमूत्र कालम ज्ञान उजागर हीन पुण्य हम पाप सब संकट नासे पाप विनाश नाम कलाधर पूज्य कलाधरान मार्गम निर्पामते स्वाहा सिरावसु मार्गम निर्पामते स्वाहा व्यापार सब इंद्रिय निरोधा आत्मज्ञान प्रत्यक्ष हो है तीन लो पदार्थ नंद बोध गुण पर जाय तुम
केवल पूज जिनवर गुण गोच, अब पूजता हूँ चावसो मैं। ओरे गुर गोचराय नमः अर्घम निर्पाम्यति स्वाहा। तुम सुराग से च्युत हो जिन्हें स्वर मात गर्भ सुआ, गई तब नाम जात शोभित रूप सुंदर पाग, अतिशय सोत्तम रूप मन सुराग के देवा जज, सुरकन काय मात से रुचिक गरि से आ गए। सत्यो जाता है नमः अर्घम निर्पाम्यति स्वाहा। दोनों तज के दिन घर निज राजे, निष्पत्तन कक्षाया गुण को पूजो हर्ष सुलाके, पूजो जिनवर मुक्ति प्रदाता, पूजो भविजरिया के। सप्तकन छाया नमः अर्घम निर्पाम्यति स्वाहा। योग ध्यान की धमकन लागी, दो दो करम जलाई, दम 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 के दमन समन से जिन बर तप के भारी। कान सुकांचन समेत गुण को पूजो हर्ष सुलाके, पूजो जिनवर मुक्ति प्रदाता, पूजो भविजरिया के। कनक कांचन सन्निभाय नमः अर्घम निर्पाम्यति स्वाहा। श्री हिरण्य वर्ण की सदा करो सुअर्चना, अर्चना ही मार्ग जाने भक्त वास मोक्ष का। वर्णाय नमः अर्घम निर्पाम्यति स्वाहा। महेश समदेह छवि पीत वर्ण स्वर्णाम, लेस पीत का है नहीं पूजो आठों ओरे स्वर्णाबाय नमः अर्घम निर्पाम्यति स्वाहा। सात गुम पर्वत पर होता सोना अति चमकीला, तिस्सम शोभा अति है शोभा मन चित्त हरण मन दीना। सात कुंभ तज दीने तुमने सात कुंभ निपम प्रभा, पूजो शांत कुंद प्रदेवा कर्म हरे बवटेवा। ओम प्रियवरण शांत कुंभ निप्रभाय नमः अर्घम निर्पाम्यति स्वाहा। अंग अंग जाल शांत कार्य घाति चारे हानिया, यथार्थ है चरित्र पाप शांत भाव ठानिया। शांति निष्ठाय नमः अर्घम निर्पाम्यति स्वाहा। जो जनिष्ठ चंद के पदार बिंद छाओ, सो सुश्रेष्ठ है सुज्येष्ठ है मुनीन्द्र है विराग सो। प्रभु सुसामी आप ही गणीन्द्र हो, सुबोध सो अनंत चार गोदरो, मुनि सुज्येष्ठ हो बरो। मुनि ज्येष्ठाय नमः अर्घम निर्पाम्यति स्वाहा। निरुद्ध चंड मानसा सु मोक्ष की आराधना, सुभव्य जीव देशना सु मोक्ष की प्रकाशना। श्री प्रतापी नाम जाप नाई हो विराधना, स्वेश मुक्ति धाम धार आई ते उत्वर्चना। शिव ताताय नमः अर्घम निर्पाम्यति स्वाहा। शिवप्रदास नंद के सुपाद पद्म पूजिए, सुपंच कल भाव पाए प्रीत जी से होजिए। जजो विशुद्ध अष्ट दव अष्ट अंग नाइये, चिति सुअष्ट माजु पाए आत्मनंद पाइये। शिव प्रदाय नमः अर्घम निर्पाम्यति स्वाहा। जिनिंद बीत राग धारा सौम्यता सुधी से हो, स्वयं पाप में मृत्यु जात हो विरोध को। जन्म जात वीर जीत शांतता को प्राप्त हो, जिन्हें से नाम शांतदा सुशांति दान आपो। शांतिदाय नमः अर्घम निर्पाम्यति स्वाहा। निर्पाम्यति स्वाहा। अधिष्ठान हो नंद गुणा, पाप मूल करना, अशरण के तुम ही शरण, भक्तन के सरदार। नमः अर्घम निर्पाम्यति स्वाहा। अप्रतिष्ठ हो जिनवरा, आदिदेव सरदार, ना विरोध है गाँव से समता गुंजर। प्रतिष्ठाय नमः अर्घम निर्पाम्यति स्वाहा। धर्मदया भेतारं कर्म भूव्रतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धे। देवादी जैसे पार्श्वनाथ भगवान की, बड़े श्री चंद्र प्रभु भगवान की, बड़े आचार्य चार चकोदेशी शांति सागर जी महाराज की, बड़े आचार्य रत्न 108 अजित सागर जी महाराज की, बड़े बरगुरु आचार्य कल 108 सन्मति सागर जी महाराज की, बड़े आचार्य श्री अचवीर सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य गण्य 105 चंद्रवती माता जी की जय। अकिंचन धर्म की जय। आज का धर्म कौन सा धर्म है? आकिंचन किसे कहते हैं? किंचित मात्र भी पदार्थ हमारा नहीं है, उसे कहते हैं आकिंचन। आकिंचन का दूसरा नाम क्या है? आकिंचन का दूसरा नाम है अपरिग्रह। परिग्रह किसे कहते हैं? परि माने चारों तरफ, परि माने चारों तरफ, और ग्रह माने
जिसके लगे हुए ग्रह हो। चारों तरफ से जिसके ग्रह लगे हुए हैं उसका नाम है परिग्रह। अब ग्रह कितने होते हैं वो आप सोच लीजिए, कौन कौन से होते हैं, किन किन को कौन कौन सा ग्रह लगा हुआ है वो अपने आप में सोचिए कि इन ग्रहों से अगर जब तक हम दूर नहीं होंगे तब तक हमारा परिग्रह कभी छूट सकता नहीं है। और ग्रह कौन कौन से हैं पहले ये सोच लो, कौन कौन से? यहाँ परिग्रह 24 वेद कहा है, क्या कहा है? और कसाय कितनी होती है, कितनी होती है? और 16 उन्हों कितनी हुई, 16 उन्हों कितनी हुई? तो आप सोच लीजिए, ये सारे ग्रह हैं हमारे, ये कसाएं हमारे पीछे ऐसी लगी हुई है कि आत्मा को इतने ढक के रखा हुआ है, इतनी कालिमा चढ़ाई हुई है। कर महाराज ने बताया था कि कोयला कब शुद्ध होता है, कितना ही साबुन से रगड़ दो, कितना ही धो दो, कितना टिनोपन लगा दो, लेकिन कभी वह शुद्ध हो सकता नहीं है। लेकिन क्या होगा, तपाने से शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा के ऊपर बहुत सारी जो कालिमा जमी हुई है, मैं ये कहती हूँ कोई बात नहीं, कालिमा 2 प्रकार की होती है। कितनी? कालिमा 2 प्रकार की होती है, एक कोयला जैसी और एक तारकोल जैसी। हो गया? एक कोयला जैसी होती है और एक तारकोल जैसी होती है। इसलिए हमें यह सोचना हमारी आत्मा कोयला जैसी रहे कोई बात नहीं है, लेकिन तारकोल न बन जाए। अगर आत्मा हमारी तारकोल है तो अभव्य है, वो कभी जीव सुधर सकता नहीं है। कितना ही तपा लो, कितना ही जला लो और कितना ही बुझा लो, क्या होगा उससे? तारकोल कभी सफेद हो सकता नहीं है। ऐसा अभव्य जीव कितना ही दिगंबर भेद धारण कर लो, कितने तपस्या कर लो, अभव्य जीव कितने तपस्या करता है, घाने में पैर दे तो छू न करे, ऐसी तपस्या करता हुआ भी वो अभव्य है। 9 ग्रेवक जा करके भी 33 सागर के सुखों को भोग कर पुनः संसार में लौट के आता है, वो कभी ऊपर जा सकता नहीं है। इसलिए हमारी आत्मा क्या हो रही है, कोयला रहे कोई बात नहीं, उसको तो हम कभी न कभी किसी न किसी भाव में तपा लेंगे तो वह कोयला क्या होगा, सफेद बन जाएगा। इसी प्रकार धीरे धीरे 1 भाव, 2 भाव, 5 भाव, 10 भाव, कितने भाव धारण करो, जो शिखर जी के वंदना कर देता है तो कितने भाव से मोक्ष जाता है? 49 भाव। कितना? ज्यादा से ज्यादा 32 भाव से मोक्ष कहा गया है, और अगर ज्यादा और भी हुआ उसके ज्यादा है तो 49 भाव के मोक्ष जाता है। भावों से वंदना करो तो कर्म की निद्रा अवश्य होती है। इसलिए भाव गिनते नहीं, भाव बीतते चले जाए, हमें कोई चिंता नहीं, परंतु धीरे धीरे अगर हमारा पुरुषार्थ चालू रहेगा, जागृत रहेंगे, तो अवश्य एक दिन हम अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि हमारी जिनवाणी कैसी है, जिनवाणी की गहराई, क्या कहा है, जिनवाणी की गहराई और समुद्र की गहराई का कोई ठा नहीं होता है। जिनवाणी की गहराई और समुद्र का कोई ठा नहीं होता है, कितना गहरा है। लेकिन विचार कर लो, अगर समुद्र की गहराई में पहुंच गए तो क्या होगा, मरण को प्राप्त हो जाओगे, और जिनवाणी की गहराई में पहुंचते चले जाओगे तो एक दिन तिर करके पार हो जाओगे। इसीलिए हमें क्या करना है, जिनवाणी को ध्यान में रखते हुए हमें उन परिग्रह से दूर होना होगा। जब तक हमारे इसमें लिखा है, धनी नगन पर तन नगन ठाड़े,
दो जगह नगन शब्द आया है। पुस्तक लेके अगर देखें आप तो दोनों नगन का क्या अर्थ होता है। दो जगह नगन शब्द आया है। धनी धरी नगन पर तन नगन ठाड़े सुर असुर पायन पड़े। सोचिए, दोनों ही दिगंबर भेष है, तो दोनों दो शब्द क्यों लिखा? जब एक नगन से काम चलता था तो दो नगन लिखने की क्या आवश्यकता थी? क्यों लिखे गए दो? एक नगन पर्वत को कहते हैं, एक नगन दिगंबर भेष को कहते हैं। नग माने पर्वत होता है, तो ऐसे धनी नगन, ऐसे पर्वत के ऊपर नगन भेष को धारण करके जो खड़े हो जाते हैं, जो ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, जिनवाणी के ठाह तक पहुंचते हैं, उनको क्या करते हैं? सारे देव आकर के चरणों में नमस्कार करते हैं। सोचिए, ऐसे दिगंबर भेष को धारण करने वाले जो साधु होते हैं वे इन 24 परिग्रह से दूर होते हैं। और 24 परिग्रह का विनाश कब होगा? कब होगा? हमारे महाराज करेंगे। आज इस पंचम काल में छठे सातवें गुण स्थान से ऊपर कोई साधु जा सकता नहीं है। और दोनों परिग्रह का विनाश कब होता है? जब 12वां गुण स्थान प्राप्त होता है। लेकिन इसी भेष को धारण करने से होगा, इसके बिना हो सकता नहीं है। अच्छा, हमें भी इन्हीं का चिंतन करना पड़ेगा। इस भेष को कब हम धारण करें और कैसे हमारे जीवन की हम सार्थकता बना चलें। आज मानव दुकान खोल के बैठता है, किसके लिए? सोना चांदी बेच रहा है। और किसके लिए? कमाने के लिए। किसके लिए करते हो? दुकान जाके क्यों बैठे? कमाने के लिए। लेकिन शाम को आकर जब रोकड़ मिलाते हैं तो फिर क्या कहते हैं? बोले कभी आई, कुछ नहीं आया। तो नाम में उसका कमाई है। क्या नाम है उसका? तभी मन शांत नहीं होता। सुबह यही लगता है कम आई कमाई, पूरा हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमारे आचार्य करते हैं, 4 लाइन कवि ने बहुत सुंदर लिखी है। लुभा ले मन को कागज पर, क्या कहा? लुभा ले मन को कागज पर उसे तस्वीर कहते हैं। जो खुद लिख कर के न पढ़ पाए उसे तहसीर कहते हैं। कमा कर खुद जो ले आए उसे तजवीज कहते हैं। बिना मेहनत के मिल जाए उसे तकदीर कहते हैं। कभी कभी स्वयं आ जाता है, कभी ससुराल का धन मिल जाता है, तो कभी बाप का धन मिल जाता है, बिना कमाई का आ जाता है। ये आपका भाग्य है जो बिना पुरुषार्थ के आपके पास आ जाता है। ये हमारा पुण्य होना चाहिए। चक्रवर्ती के पास, चक्रवर्ती को कमाई नहीं करता कि 6 खंड का राज जीतने के लिए कोई पुरुषार्थ किया हो उसने, लेकिन चक्रवर्ती उसके पुण्य से आता है। पूर्ण पुण्य होता है तो 6 खंड का राज एक छत्र करता है। सोचिए, मानव अनेक प्रकार के परिणामों को करता है। किसके लिए? आय आय आय। लेना लेना जानता है, लेकिन देना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए 4 भावनाओं से विचार करके, मेरा तो मेरा, तेरा सो तेरा, कितने परिणाम निर्भर होते हैं। मेरा सो मेरा और तेरा सो तेरा। किसकी भावना हुई ऐसी? कौन विचार किया? रामचंद्र जी। लंका चाहते तो लंका का राज करते, सारा राज उनको प्राप्त हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा, रावण ने बहुत सारी दिलासाएं राम को दी कि मेरा आधा राज देता हूँ, इतने कन्याएं देता हूँ, मेरा सिंहासन लेता हूँ,
एक सीता को छोड़कर, बाकी तुम सब कुछ ले सकते हो। लेकिन राम ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरा तेरा, मेरा मेरा, मेरी सीता मेरी होनी चाहिए, बाकी तेरा सब कुछ तेरा रहे, मेरे से कोई मतलब नहीं है। ऐसे राम के भाव थे। परंतु मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा, ये तो सभी जानते हैं। मेरा तो मेरा है, ये मैं छोड़ नहीं सकता, लेकिन तेरा जो मिला वो भी मेरा है। ऐसा कौन था आदमी? ऐसे कौन थे? पांडव और कौरव। हमेशा दुर्योधन की यही भावना रही कि मेरा राज्य मेरा है, मैं हस्तिनापुर का राज दे नहीं सकता, लेकिन इंद्रप्रस्थ का राज जो तुम्हें मिला है वो भी मेरा ही है, मैं वो भी तुम्हें नहीं दे सकता। लेकिन क्या हुआ? बिना पुण्य के कुछ भी मिलता नहीं है। तीसरा व्यक्ति कैसा होता है? तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा, ले जा भैया। भरत को कह दिया था राम ने, क्या कहा? तेरा तो तेरा है ये, लेकिन मेरा भी तेरा, ले जा, मुझे नहीं चाहिए। राम ने भरत को कह दिया। ऐसे कौन भावना की थी? राम और भरत। बाहुबली भगवान। राम का, भरत का राज्य भरत का था, उनसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा मेरे पिताजी ने छोटा सा बोधनपुर का राज दिया है, उसी में मुझे संतोष था, लेकिन तुझे वो भी नहीं भाता है, तो तेरा ये मेरा भी तेरा। चले गए छोड़ के दीक्षा लेकर के। सोचो, होने चाहिए ऐसे परिणाम हमारे। आज राज मिलने के बाद कौन वापस देता है? देखिए राम के भाई भरत ने नियम दिया, जिस दिन अयोध्या में रामचंद्र जी आ जाएंगे मैं राज छोड़ करके चला जाऊंगा। वही श्रीपाल कोटि भट्टे वीर दमन को राज हमारे थोप के गए थे कि जब तक मैं कुछ रोग ठीक नहीं हो जाए, जब तक वापस नहीं आ जाऊं, तब तक तुम राज करो, और मेरे आने के बाद मैं लेट रहूंगा, मैं राज करूंगा। लेकिन दिया उसने है? बोले राज्य मांगने से नहीं मिलता है, वो जबकि अमानत था वो, फिर भी युद्ध करना पड़ा। तो ऐसे परिणाम निर्मल बहुत कम होते हैं। ऐसे परिणामों को करना, अपने जीवन का हम सार्थक बनाने के लिए पुरुषार्थ करें, क्योंकि मानव तो इतना कंजूस होता है, न स्वयं खाए न दूसरे को खाने दे। मानव एक कंजूस होता है, चना खा के पेट भरता है, वो दोपहर में धूप में खड़ा रह करके कार्य किया करता है। लेकिन एक मानव मक्खी चूस होता है। एक तो कंजूसी होता है, लेकिन दूसरा मक्खी चूस होता है। घी में मक्खी गिर जाए ना तो क्या करता है? निचोड़ देता है, कहीं बूंद भी न चली जाए। ऐसा मानव न स्वयं खाए न दूसरे को खाए, लेकिन उदार होता है, उदार। उसे किसे कहते हैं? स्वयं भूखा रहे, लेकिन आए हुए सत्कार करे, आए हुए मेहमान को पूर्ण रूप से खिलाए। भगवान से यही अरदास करो, हे भगवान इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भूखा न जाए। इतना मिले बहुत है, लेकिन संतोष होना चाहिए। ऐसा मानव उदार होता है। लेकिन एक मानव दातार होता है, स्वयं भी घी से लिपटी रोटी खाता है और दूसरे को भी घी पे चोपड़ के रोटी देता है। जैसा मैं वैसा दूसरा। इन भावों से आए हुए मेहमान का सत्कार करो, वही आपका जीवन का सार्थक होगा। आज ये परिग्रह आज है, कल क्या होने वाला है कुछ पता नहीं है। तन पाए कर तपने कीनो, ज्ञान पाए नहीं मिट्टी कसाए, धन पाए कर दान न दीनो, कौन काम तुम कीनो आए। यहाँ पर आकर के क्या किया हमने? खाली परिग्रह जोड़ा जोड़ा जोड़ा। अरे भाई जोड़ने से कुछ नहीं होता है। अभी आपने देखा यहाँ आग लगी थी, है? शाम को करोड़पति थे वो,
और सुबह क्या हो गया, सब रोड पे आके खड़े हो गए थे। तो धन की 3 गति होती है, कल मैंने बताया था, या तो खा लो या भोग कर लो या दान दे लो, नहीं तो नाश तो होनी है। इसीलिए इस परिग्रह का कोई परिकर विचार न करो, ये तो नवग्रह के समान ग्रह लगे हुए हैं, जितना जोड़ोगे उतना ही कम होता चला जाएगा। इसीलिए प्रत्येक मानव को अपने जीवन में इन परिग्रहों से हम बहुत दूर रहने का पुरुषार्थ करें और परिग्रह को पाप मान करके छोड़ने का विचार करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं। बड़े अतिवीर सागर जी महाराज की बड़े आकिंचा Hey!
खुशी हो रही है कि दुख हो रहा है? हाँ जी, खुशी हो रही है या दुख हो रहा है? कि दुख हो रहा है। हाँ, ये हम ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं। कितने लोग अंतरंग से ऐसे बोल रहे हैं कि अरे भैया अब तो ये पर्व चले जाएंगे, फिर अगले साल मनाने को मिलेंगे, या फिर अंतरंग से ऐसा लग रहा है कि चलो 10 दिन से छुटकारा मिलेगा। है? मैं हर जन्म में ही मिले पार्श्वनाथ जिनवरा, मुझको तेरा आसरा। जय हो संकेश्वरा, मेरे होठों पे सदा तेरा नाम ही बसे। देखो तेरी मूर्ति, मन को शांति है मिले। तेरी तेज सी आँखों से मिट गया है सारा अंधेरा। नमो नमो श्री जिनवरा, पार्श्वनाथ जिनवरा, चिंतामणि चिंता चूर। जय हो संकेश्वरा, नमो नमो श्री जिनवरा, पार्श्वनाथ जिनवरा, चिंतामणि चिंता चूर। जय हो संकेश्वरा। सिर पे नागनाथ है, संकटों का हरण है। क्या जमीन क्या गगन, दोनों कुछ नहीं तेरे बिना। सबका कष्ट दूर हो पार्श्वनाथ जिनवरा, बस यही है प्रार्थना। आदिदेव जिनवरा, शुद्ध भाव में धरो जिनवरा जिनवरा, ये है मेरी भावना। जय हो संकेश्वरा, विश्व सारथी है तू, तू ही एक सार है। मेरे कर्म काट ले, मोक्ष का दयार है। तेरी तेज सी आँखों से मिट गया है सारा अंधेरा। नमो नमो श्री जिनवरा, पार्श्वनाथ जिनवरा, चिंतामणि चिंता चूर। जय हो संकेश्वरा, नमो नमो श्री जिनवरा, पार्श्वनाथ जिनवरा, चिंतामणि चिंता चूर। जय हो संकेश्वरा, नमो नमो श्री जिनवरा, पार्श्वनाथ जिनवरा, चिंतामणि चिंता चूर। जय हो संकेश्वरा, नमो नमो श्री जिनवरा, पार्श्वनाथ जिनवरा, चिंतामणि चिंता चूर। जय हो संकेश्वरा। नमः। आदिनाथ भगवन सुलझाओ उलझन। आदिनाथ भगवन सुलझाओ उलझन। तुमरे बिन हमारा कौन नहीं, प्रभु बिन हमारा कौन नहीं। महारानी, हम देखते हैं जब से तुम हमारे इस राजमहल में आई हो, सदैव प्रभु की भक्ति ही किया करती हो। हमारे राजमहल के दास दासी सभी नौकर चाकर तुम्हारी सेवा तो करते हैं ना? हाँ, इतना कुछ होने पर भी ऐसा लगता है कि महारानी तुम्हारे मुखड़े पर कोई दुख की किरण है। एक ऐसा दुख जो तुम अपने मन में दबा कर रखती हो, अपने महाराज से कहना उचित नहीं समझती। बताइए, आखिर ऐसी कौन सी त्रुटि, कौन सी बात है जिसे तुम अपने मन में छिपाए हुए बैठी हो? मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। बोलो। यदि आपके राज्य में किसी पत्नी के साथ उसका पति छल करता है, तो तुम्हारे न्याय विधान में उसके लिए क्या दंड लिखा हुआ है?
जो स्त्री अपना घर छोड़कर किसी पुरुष के साथ चली आती है उसे अपना सब कुछ समझती है। यदि वही पुरुष उस स्त्री के साथ छल करे तो तुम्हारा न्याय विधान उसे क्या कहता है? धिक्कार नहीं योग्य है वो। जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ असत्य वचन कहता हो, उसके साथ छल करता हो, उस पुरुष को समाज में धिक्कारना चाहिए। बताओ महारानी, क्या यह विषय जिस विषय पर तुम बात कर रही हो किसी दास दासी या सेवक सेविका के जीवन पर है? कौन है वो मेरे राज्य में जिसने अपनी पत्नी के साथ छल किया है? आप जानना ही चाहते हैं? निसंदेह। तो सुनिए राजा जी, यदि अपने हृदय को पत्थर का कर सकते हो तो सुन लीजिए। इस राज्य में जिसने अपनी पत्नी के साथ झूठ बोला है, असत्य कहा है, अपनी पत्नी को छला है, वो इस राज्य में कोई और नहीं, इस राज्य का राजा स्वयं क्षणिक है। ये कैसी बात कर रही हो? हमने कौन सा छल किया तुमसे? महारानी अब शांत मत खड़ी हो, ये बताओ कि हमने कौन सा छल किया है तुमसे? आपने विवाह से पहले हमसे कहा था कि तुम्हारी राज्य में अनेकों जैन मंदिर हैं, अनेकों दिगंबर साधुओं के दर्शन होते हैं, लेकिन जब से दुल्हन बनकर इस राज्य में आई हूं, न किसी जैन मंदिर को देखा है, न कभी किसी दिगंबर साधु के दर्शन हुए हैं। ये छल नहीं तो और क्या है? हम जानते हैं कि हमने तुमसे विवाह के लिए यह असत्य ही कहा था। हमने तुम्हें पाने के लिए केवल इतना सा झूठ क्या बोला, तुमने उसे छल का नाम दे दिया। लेकिन तुम इतना नहीं जानती कि जिस राज्य के तुम महारानी हो, जिस राज्य में तुम खड़ी हुई हो, इस राज्य में जिसने भी जैन धर्म का नाम लिया उसकी गर्दन काटी है हमने। दिगंबर साधुओं की प्रशंसा करने वालों के हलक से जीभ निकाल ली है हमने। हमने तुमसे थोड़ा सा झूठ कहा और तुमने उसे छल समझ लिया। क्या तुम्हारे शास्त्र, तुम्हारा सामाजिक जीवन ये नहीं कहता कि पत्नी का भी धर्म होता है कि पति का धर्म स्वीकार करे? तुम अपने कर्तव्य से हटी हो, तुमने अपने धर्म को भूला है, तुमने अपने पति के धर्म को नहीं स्वीकारा है। इतने दिनों से हम तुमसे केवल प्रेम से ही समझाते रहे। तुम हमारे इस राजमहल में दिगंबर साधुओं का नाम लेती रही, जैन धर्म की प्रशंसा करती रही। जब जब तुम जैन धर्म का नाम लेती हो, हमारे कानों में लोहा सा पिघल कर गिर जाता है। इसलिए जितना जल्दी हो इस राज्य की महारानी हो, अपने उस जैन धर्म को भूलकर हमारे धर्म को स्वीकार करो। महारानी चेलना, मेरे गुरु भूतकाल में जाकर उस सामान को परिवर्तन कर सकते हैं, वर्तमान काल को रोक सकते हैं और भविष्य काल को बदल सकते हैं। अरे जिसमें तीन तीन कालों को संभालने की क्षमता हो, उस गुरु को छोड़कर उन नग्न साधुओं को पूछ रही हो। थोड़े कहे को अधिक समझो और जितना जल्दी हो अपने जैन धर्म को छोड़ो, हमारे धर्म को स्वीकार करो और देखना कि हमारे धर्म में कितना आनंद है। तो आप ये कह रहे हैं, ये मुझे आज्ञा दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे धर्म को स्वीकार करूं? क्या यही एक पति का कर्तव्य अपनी पत्नी के लिए बचा है? मैं जानता हूं इन बातों के निर्णय खड़े पांव नहीं होते। आज दोपहर मेरे गुरुजी कुछ शिष्यों के साथ राजमहल में भोजन के लिए आ रहे हैं, इसलिए तुम उन्हें भोजन कराना और तुम देखोगी कि हमारा धर्म तुम्हारे धर्म से किस प्रकार श्रेष्ठ है। तुम देखोगी कि तुम्हारे गुरुओं से किस प्रकार हमारे धर्म के गुरु श्रेष्ठ हैं। महारानी, परिवर्तन ही जीवन है, जीवन ही परिवर्तन है। परिवर्तन लाओ, परिवर्तन लाओ। हे जिनेन्द्र प्रभु,
बचपन से लेकर आज तक आपकी ही ओट है, आपकी ही श्रद्धा है। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। ओ आ लग 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 ओ आ प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, प्रभु नाम शिष्य की माला जपेगा कोई शिष्य शिष्य शिष्य। जी गुरुदेव कहाँ गए? ओहो प्रभु इधर हो। ये क्या कर रहे हो? भक्ति कर रहा था जी। ये कैसी भक्ति है? आपने देखा नहीं, आप गा रहे थे, हम आपके पीछे पीछे बजा रहे थे। मूर्ख कहीं के इसे भक्ति नहीं कहते, तो इसे मूर्ख भी नहीं कहते। क्या करूं तेरा? अपने आश्रम की गद्दी दे दो मुझे। अबे चुप हो जा। गद्दी कैसे दे दूं? जैसे तुमने अपने गुरु को मारकर अपनी गद्दी ली है। अबे शांत हो जा मूर्ख कहीं के। तू मेरा शिष्य ना होता तो मैं तुम्हारा गुरु होता। आज तेरी परीक्षा होगी। परीक्षा को कौन सा विद्यार्थी हूं मैं? साधु हूं। साधु की परीक्षा कौन लेता है? मैं लूंगा। अरे क्यों परीक्षा ले रहे हो? परीक्षा तो आजकल भारत सरकार नहीं ले रही। तुम मेरे साथ कितने वर्षों से हो? जितने वर्षों से आप मेरे साथ हो। अबे मोर कहीं के प्रश्न का उत्तर प्रश्न से नहीं दिया करते, तो गुरुजी उत्तर का उत्तर भी उत्तर से नहीं दिया करते। अरे मैंने यही तो पूछा कितने सालों से तू मेरे साथ है, तो मैंने यही तो बताया जितने सालों से आप मेरे साथ है। गिनो और मुझे भी बता दो। चुप जा। कोई एक ऐसी बात बता कि मुझे ऐसा लगे कि तेरे अंदर भी ज्ञान है। चिड़िया आकाश में उड़ती है, ये कौन सी ज्ञान की बात हुई? गुरुजी ज्ञान की बात है, तभी तो बोला चिड़िया आकाश में उड़ती है। अगर ज्ञान ना होता तो मैं आपसे बोलता गुरुजी भैंस आकाश में उड़ गई उड़ गई उड़ गई उड़ गई उड़ गई उड़ गई। अबे ठहर जाओ। भैंस को इतनी उड़ाएगा तो नीचे गिर के फट जाएगी। आज हम तुमसे कोई प्रश्न पूछेंगे, उन प्रश्नों का उत्तर देना, यही परीक्षा है तुम्हारी। प्रश्न पूछोगे? ठीक है गुरुजी, एक नहीं दो नहीं 100 प्रश्न पूछिए, उत्तर यार है उत्तर। मेरा प्रश्न है, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से काली है? ये प्रश्न है या प्रश्नावली? ये क्या पूछ लिया मुझसे? हाथी से छोटा कौन है, कुत्ते से लंबा कौन है, बिल्ली से मोटा कौन है, ऊंट से ऊंचा कौन है? क्या है ये प्रश्न है। ये पूरी प्रश्नावली है। अगर हिम्मत है तो एक एक करके पूछो, उत्तर याद है उत्तर। मेरा पहला प्रश्न है, जल से पतला कौन है? जल से बदला 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 बन गया। बोलो। गुरुजी इस दुनिया में जल से पतला होता है कोरोना। वो कैसे? गुरुजी पता ही नहीं लगता नाक में कब घुसा, गले पे कब पहुंचा और छाती को कब फुला दिया। तो गुरुजी इस दुनिया में जल से पतला कोरोना है, कोरोना। ये तूने कहां सीखा? मैंने नहीं, पूरे दुनिया ने सीखा। अब चुप क्यों हो गए? अगला प्रश्न पूछो, उत्तर यार है उत्तर। मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन भूमि से भारी? भूमि से भारी, 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 भूमि से भारी बन गया। बोलो। गुरुजी इस दुनिया में भूमि से भारी होता है कोरोना का मरीज। वो कैसे? ये समझो कि मुझे है कोरोना,
और मैं बस यूं गिर जाऊंगा। अबे उठा लो बे, अबे हॉस्पिटल ले जाओ बे, अरे उठा के ले जाओ रे। हाँ, उसे गुरुजी कोई नहीं उठाता। अरे उसके परिवार वाले तो उठाते होंगे। अगर परिवार वालों ने छुआ भी ना तो वो भी भूमि से भारी हो जाएंगे। इतने भारी हो जाते उन्हें छूना ही पसंद नहीं करता कोई। तेरे दोनों उत्तर गलत हैं। आपकी वैक्सीन गलत है। तेरे दोनों उत्तर गलत हैं। आपके दोनों प्रश्न गलत हैं। तू मेरा शिष्य नहीं हो सकता, आप मेरे गुरु नहीं हो सकते। चारों उत्तर गलत है तो सच्चे उत्तर आप बता दो। मुझे ही बताने होंगे। जब बताने हैं तो पूछे क्यों है? तेरी परीक्षा के लिए। परीक्षा करके क्या डीएम बनाओगे क्या मुझे? परीक्षा आप बताओगे उत्तर के नहीं बताओगे? बताऊंगा, सुनो ध्यान से सुनना। सुनूंगा कान से ही। सुनाओ। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से कारी। सुनो शिष्य, जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी। मुझे पाया धन्य है, आपके जैसा जीवन सबको मिले। मेरे चरण हमेशा आपके नहीं, आपके चरण हम। अरे छोड़ो इन काले चरणों को। लेकिन हमें करना क्या है? आज हमें राजा जी के महल में जाना है। किस लिए? भोजन ग्रहण करना है। लेकिन भोजन तो खाया जाता है। अबे मोर कहीं के, ग्रहण करना और खाना एक ही तो होता है। अच्छा, तो कपड़े कब खाएंगे हम? मतलब कपड़े ग्रहण करते थे, आज तक जब दोनों एक ही होते तो कपड़ों को खाया करेंगे। अबे क्या करूं तेरा, क्या करूं? चुप हो। भोजन ग्रहण करेंगे। देखो ये सामने राजमहल है। हाँ, यहाँ पर जाना और तुम्हें रानी मिलेगी। ठीक है। उनसे कहना गुरुजी आए हैं भोजन के लिए। खाने के लिए बोलूं कि ग्रहण के लिए बोलूं? ग्रहण के लिए। अच्छा, दाल पेट पे लगा लेना, सब्जी माथे पे रख लेना और रोटी पहन लेना। अबे मोर कहीं के, ग्रहण और खाना एक ही तो होता है। तो कपड़े खा लोगे कि ग्रहण करोगे? कपड़े तो ग्रहण करूंगा। तो भोजन क्यों ग्रहण कर रहे हो? अबे रानी के पास जा, बुला उसे। ठीक है, खड़े हो जाओ इधर ही। गया क्यों नहीं? आपने आज्ञा ही नहीं दी अभी तक। जा जल्दी जा। ठीक है, जाता हूं। अरे कोई है? रानी जी, ओ रानी जी, रानी जी, ओ रानी जी। हाँ, ये रानी है कि राजा है? अगर तुम रानी हो इस राज्य की तो इस राज्य का पतन निश्चित है। क्या काम है तुम्हें? अरे मुंह तो दिखाओ जनता को। ये लो, दिख गया। अरे थोड़ी तो घूमो रानी जी। ये देखो पतन। हमें नहीं खाना तुम्हारे घर भोजन। क्यों नहीं खाना? अरे जैसा इसका मुंह है ऐसी रोटी बनाई होंगी तूने, यहाँ टेटी वाली। रानी जी को मिलवाओ। नहीं हूँ, अभी बुलाती हूँ। कौन है? रानी जी, हाय 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 हाय। प्रणाम रानी जी। आपके द्वार पर भुक्कड़ खड़ा है, उसे रोटी दे दो। मैं कुछ समझी नहीं हूँ। मैं हूँ आपके जो गुरुजी हैं ना, मैं उनका शिष्य हूँ। अच्छा, आ गए आप लोग? हाँ हाँ, हम भोजन, मैं तो भोजन खाने के लिए आया हूँ और जो गुरुजी हैं वो भोजन ग्रहण करने के लिए आए हैं। आप दोनों का स्वागत है, जल्दी आइए आप लोग। ठीक है गुरुजी। हाँ, तुम्हारा नाम लिया तो कुछ काम नहीं बना, फिर अपनी जानकारी बताई मैंने। क्या कहा? मैंने कहा उन गुरुजी का चेला हूँ, तो उन्होंने बोला आ जाओ भोजन करो, भोजन करो। तो अब क्या करें? आओ, हम तो भोजन खाएंगे, तुम ग्रहण करना। आओ। महाराज की जय हो। हाँ, ये जो ग्रहण करेंगे ये है वो, मैं खाऊंगा।
बैठिए गुरुजी, बहुत धूल है, बैठिए, उधर बैठिए, आगे आगे और इधर इधर आगे आगे आओ आओ आओ, आओ गुरुजी, बैठ जाओ। आप कहाँ जा रहे हो? ये लीजिए, भोजन आपका तैयार हो चुका था। गुरुजी को तो माथे पे दाल घेर दो, इन्हें ग्रहण करनी है दाल, उन्हें दो। बड़ा शर्माती हो तुम्हें आदमी सुबह सुबह देख ले तो पूरा दिन दाल का कुछ नहीं मिले उसे। भोजन शुरू कीजिए। शिष्य, हाँ जी, पहले हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है, लगो काम पे। अब भोजन हम शुरू कर सकते हैं। भोजन कहाँ गया? वो तो प्रार्थना लेके गई। लेकिन अभी तो हमने खाया ही नहीं, तो प्रार्थना को बुलाया क्यों था? अब मैं क्या करूं? क्या कर सकते हैं, ग्रहण करो। लेकिन जब है ही नहीं तो ग्रहण क्या करूं? थाली ग्रहण कर लो अपने सर पे। रानी जी, हाँ, थोड़ी खीर और मंगा दो। लाओ गुरु जी, तुम बड़ी सुंदर हो। रानी जी, जो तुमने खीर में दाल डाली है ना, बड़ा आनंद आया है उसमें। वाह, लाओ, बड़ी सुंदर लग रही हो। अगर तुम 4 अंगल और छोटी हो जाओ तो वाह 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 वाह। अब हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमें सबको भोजन दे। करो तुम प्रार्थना, अभी दिवाता हूं भोजन तुम। भोजन प्रारंभ किया जाए। भोजन तो समाप्त हो चुका है। अरे भोजन कहाँ गया? प्रार्थना फिर आई थी, अपने बच्चों के लिए लेके गई। तुम्हारे नसीब में नहीं है कुछ भी, क्योंकि तुमने दासी के दर्शन पहले किए थे। मुझे महारानी से बात करनी है। हाँ, ये जरूर कहना कि खीर फीकी थी थोड़ी। ले जाओ, कभी आया करो आश्रम में, सुंदर बहुत हो तुम। महारानी, तुम्हारे महाराज ने हमसे कहा है कि तुम इस राज्य में आकर भी जैन धर्म का नाम लेती हो, किस लिए? मैं इसलिए लेती हूं क्योंकि मैंने बचपन से जैन धर्म का पालन किया है, जिनेंद्र प्रभु की भक्ति की है, दिगंबर साधुओं के प्रवचन सुने हैं, उनके सिद्धांतों पर चली हूं, उनकी पूजा प्रार्थना की है। लेकिन यहां नहीं होगा। तुम जानती हो कि इस राज्य में जिसने भी जैन धर्म का नाम लिया है, हमने उनके गले तक काटे हैं। तुम इस राज्य की रानी हो, इसलिए तुम्हें हम क्षमा दान दे देते हैं, लेकिन ऐसा अपराध किसी और ने किया होता तो वो जीवित नहीं रहता। इसलिए अपने धर्म को भूलकर हमारे देखो, मैं धर्म धुरंधर हूं। भूतकाल में जाकर उसकी स्थिति पलट सकता हूं, वर्तमान काल को रोक सकता हूं, भविष्य काल को घट सकता हूं। 3 कालों का ज्ञान है मुझे, इसलिए समय रहते अपने उस छोटे जैन धर्म को भूलकर हमारे धर्म को ये आज्ञा है, ये हमारी आज्ञा है, प्रस्ताव नहीं समझना। चलो शिष्य। अरे ये क्या? यहां हमारी दोनों पांव की चरण पादुका रखी थी, लेकिन हमारे बाएं पांव की चरण पादुका कहां है? मुझे ऐसा लग रहा है जब हम खीर का आनंद ले रहे थे ना, कुत्ते पादुका का आनंद लेकर चले गए आपकी। तो ढूंढ कर लाओ। क्या? कुत्ता के चरण पादुका? अबे चरण पादुका! लेकिन वो तो कुत्ता ले गए, तो किसे ढूंढेगा? मैं कुत्ते की खोज कीजिए, पादुका तो अपने आप मिल जाएगी। क्या करूं तेरा? आश्रम की गद्दी दे दो मुझे। महारानी के पास जाओ, उनसे कहे कि चरण पादुका किसी दास दासी ने उठाकर तो नहीं रख दी। जा, आज्ञा ही नहीं दी आपने। हे शिष्य जा,
क्या पूछूं? कुत्ता के पादुका? अबे चरण पादुका। हाय हाय। कौन सी, आपकी के मेरी? अबे खो तो मेरी गई है। मैं सोच रहा था दोनों को एक एक मिल जाती। और गुरुजी द्वार पर खड़े हैं, बड़े क्रोधित हो रहे हैं वो तो। लेकिन क्यों? वो कह रहे हैं खीर कम दी है आपने, तो कह रहे हैं कि अगली बार आए तो बेला भर भर के खिलाना हमें। वो जैसा कहेंगे वैसा मिल जाएगा उन्हें। ठीक है गुरुजी, मिल गई, बात बन गई, बात बन गई। क्या हुआ? महाराज जी तो कह रही है जैसा चाहोगे वैसा पाओगे। चरण पादुका नहीं, खीर। तो चरण पादुका कहाँ है मेरी? वो तो कुत्ता लेके गया। तू पूछने क्या गया था? वो तो मैं खीर के लिए पूछने गया था। मैं आश्रम कैसे जाऊं? चरण पादुका क्या तुम्हारा डीजल है क्या? उसके बिना चलोगे नहीं तुम? अबे चरण पादुका ढूंढ कर ला मेरी। गया नहीं, आज्ञा ही नहीं दिया आपने। मुझे खुद जाना होगा। महारानी चेलना, तुम्हारे द्वार पर हमने अपनी चरण पादुकाएं रखे थे, क्या किसी दास दासी ने उठाकर कहीं और रख दी है? हमारे बाएं पांव की चरण पादुका वहां नहीं मिल रही है। बताओ हमें, हम किससे पूछें? हम अपनी चरण पादुका को कहां ढूंढें? मैं बताती हूं आपको। आप भूतकाल में जाकर चरण पादुका की स्थिति देखिए, वर्तमान काल में ये देखिए कि वो पादुका किसके पास है, और भविष्य काल में जाकर अपनी पादुका लेकर वापस ले आइए। महारानी, तुम हमारे ज्ञान का हास्य कर रही हो। हमने केवल तुमसे इतना पूछा कि हमारी चरण पादुकाएं कहां हैं, तुमने हमारे ज्ञान की परीक्षा ले डाली। हम तुम्हें बार बार यही कहते रहे कि जैन धर्म को छोड़ो, हम प्यार से समझाते रहे, लेकिन तुम्हारा ये कटाक्ष हमारे हृदय को चीर रहा है। हमने केवल तुमसे इतना पूछा था कि चरण पादुका कहां है, तुमने हमारे ज्ञान की परीक्षा लेनी चाहिए। राजा शेणी, राजा शेणी। गुरुदेव, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? क्या आज के भोजन में तुम्हें भोजन का आनंद नहीं आया? पूछ अपनी रानी से कि गुरुओं का घर बुलाकर ऐसे ही अपमान किया जाता है क्या? तेरी रानी को हम बार बार कहते रहे कि अपने धर्म को त्याग दे, लेकिन तेरी रानी ने हमारा ही अपमान किया है। गुरुजी, कैसा अपमान? किस तरह का अपमान? मेरी रानी किसी का अपमान नहीं कर सकती, हंसती है ये। हमने एक चरण पादुका के लिए क्या पूछा? तेरी रानी हमारे ज्ञान की परीक्षा लेना चाहती है। कहती है खोई हुई पादुका को तीनों काल में जाकर उसे ढूंढ कर लाओ। आज तक हमारा किसी ने इस तरह का अपमान नहीं किया। तेरे राज्य और स्वयं तेरा भी मस्तक हमारे चरणों में झुका रहता है, लेकिन हमारे ज्ञान को किसी ने नहीं ललकारा। महारानी, गुरुजी जो कह रहे हैं वो सत्य है। कह दो कि गुरुजी ने जो कहा वो सत्य है। कह दो कि तुमने मेरे गुरु का अपमान नहीं किया है। मैंने अपमान नहीं, मैं तो आपकी आंखें खोलना चाहती हूँ। तुम्हारे गुरुजी तुम्हारा और तुम्हारी प्रजा का मूर्ख बनाते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो 3 काल के ज्ञान को जानने के पश्चात इस तरह मोह माया में उलझा रहे। मैं तो उनके ज्ञान की परीक्षा ले रही थी। देख अपनी रानी को, तेरी आंखों के सामने, तेरे मुखड़े के सामने हमारा अपमान कर रही है और तू कायरों की तरह सुन रहा है। निकाल अपनी तलवार और काट दे अपनी रानी को। मैं जान गया कि सबसे कायर शिष्य तू है मेरा। हम तो जैन धर्म इसका छुड़वाने आए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी बातों में तू आ गया। नहीं गुरुदेव, महाराजा क्षणिक कभी नहीं बदलेगा।
हाँ, मैं अपनी पत्नी की हत्या नहीं कर सकता, मैं उसे कोई दंड नहीं दे सकता, लेकिन इसके पश्चात आपके चरणों की सौगंध खाता हूं कि यदि कोई दूसरा रास्ता तुम्हारे अपमान को लेने का बदला लेने के लिए है तो बताएं मुझे। जिस तरह तेरे गुरु का यहां अपमान हुआ है, इसी तरह उन दिगंबर साधुओं का अपमान कर पाएगा। वचन दिया सोचा नहीं, क्या होगा परिणाम, सोच समझ कर कीजिए जीवन में हर काम। तो ठीक है, जिस दिन गुरु के अपमान का बदला गुरु अपमान से ले, उस दिन आश्रम में आकर मेरा आशीर्वाद ले लेना, मेरा आशीर्वाद ले लेना। चलो शिष्य। सुनिए, मेरी बात को गलत मत समझिए। मैं तो आपके गुरु के ज्ञान को देखना चाहती थी। वो ज्ञानी कभी नहीं हो सकता जो अपने ज्ञान का ढोंग करता हो, ढिंडोरा पीटता हो। वो हमारे गुरु थे, चाहे उन्हें ज्ञान हो या ना हो, वो 3 काल के ज्ञान के धारी हो या ना हो, तुमने उनका अपमान कैसे किया? जिस तरह ये वेदना, ये पीड़ा तुम्हें हो रही है, उसी तरह तुम्हारे गुरु मेरे जैन धर्म को अपमानित कर रहे थे। मैंने जैन कुल में जन्म लिया है, मैं अपने प्राण दे सकती हूँ, लेकिन अपने जैन धर्म के लिए अब ये बात कभी मत भूलना, ये बात कभी मत भूलना कि जब तक गुरु के अपमान का बदला तेरे गुरु के अपमान से ना ले लो, तब तक चैन से नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा। सुनिए, नहीं, सुनिए, सुनिए। और कहते हैं कि जिस समय यह घटना घटित हो रही थी, महाराजा क्षणिक के राज्य की सीमा में यशोधर महामुनिराज विचरण कर जिनेंद्र प्रभु की महिमा का व्याख्यान कर रहे थे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सवे। जैसे जैन धर्म के लोग अपने मंत्र का जाप करते हैं, मुझे आज ऐसा लगता है कि आज मेरे गुरु के अपमान का बदला पूर्ण होगा। मुझे देखना चाहिए, मुझे देखना चाहिए। दिगंबर साधु नमोकार मंत्र का जाप कर रहा है। ये तो शिकार खुद शिकारी के पास चलकर आ गया। क्या तुम नहीं जानते कि आज तक किसी भी दिगंबर साधु ने मेरे राज्य में प्रवेश किया है? तो वह यहां से जीवित नहीं गया है। आज मैं अपने गुरु के अपमान का बदला तुमसे जरूर लूं। क्या करूं जो अपने गुरु के अपमान का बदला ले सकूं? मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आता। यदि अपमान का बदला ना लिया तो मैं अपने गुरु के कैसे दर्शन पाऊंगा, कैसे उनकी आज्ञा लूंगा, कैसे उनका आशीर्वाद लूंगा?
जिस समय तेरी आंखें खुलेंगी और तू अपने गले में इस मरे हुए सर्प को देखेगा, तू यहां से तुम दबाकर भागेगा, अपने जान की भीख मांगेगा, लोग तुझे कायर कहेंगे। यही मेरे गुरु के अपमान का बदला होगा। लेकिन अब तक वो आए क्यों नहीं है? कभी ऐसे तो मुझसे बिना बोले नहीं गए, कभी नहीं गए। प्रणाम राजा जी। आज इतनी सुबह सुबह आप रात भर कहाँ थे? अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने गया था। कैसी गुरु आज्ञा? मेरे गुरुजी ने याद है तुमसे कहा था कि जब तक मैं उनके अपमान का बदला न ले लूं तब तक उनके पास नहीं जा पाऊंगा। स्नान करो महारानी, आज गुरुजी का आशीर्वाद लेने हम उनके आश्रम जा रहे हैं। मैं कुछ समझी नहीं। समझाता हूं। मेरे राज्य की सीमा में मैंने आज एक दिगंबर साधु को देखा। मैंने उसके ऊपर सिंह भूत प्रेत से प्रहार कराया, कुत्तों से प्रहार कराया, लेकिन वो है कि अपने ध्यान को तोड़ता ही नहीं था। फिर मैंने अपने गुरु का अपमान लेने के लिए उनके गले में एक मृत सर्प को डाल दिया। जैसे ही उस ढोंगी साधु की आंखें खुलेंगी वो वहां से तुम दबा कर भागेगा। जाना है ना दिगंबर साधुओं को जाना है। दिगंबर साधु वो संत होते हैं कि यदि इस संसार में प्रलय भी आ जाए तो भी वो अपने ध्यान को तोड़कर उसे छोड़कर कहीं नहीं जाते। अच्छा, इतना गुरूर, इतना घमंड है उन दिगंबर साधुओं पर? तो सुनो चेलना, यदि वह दिगंबर साधु सर्प को देखकर वहां से भीख मांगता हुआ भागा तो तुम क्या करोगे? बस इतना ही विश्वास है? आंखें फेर ली हमसे। इसीलिए कहता हूं जैन धर्म को छोड़ो और हमारे धर्म को स्वीकार करो। यदि वो दिगंबर साधु वहां से उठकर खड़े हो गए, अपने ध्यान को छोड़कर वहां से चले गए, तो मैं अपना जैन धर्म छोड़कर आपका धर्म स्वीकार करूंगी। हमारे धर्म में तुम्हारा स्वागत है। चलो अब आश्रम की ओर चलते हैं, आओ। लेकिन यदि स्थिति इसके विपरीत हुई तो? यदि वो दिगंबर साधु वहां से उठकर नहीं गए तो तुम क्या करोगे? मैं क्या करूंगा? उत्तर दीजिए, तुम क्या करोगे? मैं क्या कर सकता हूं? सुनो, अगर तुम्हारे दिगंबर महामुनि वहां पर बैठे रहे और अपने ध्यान को छोड़कर नहीं गए तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, उसी क्षण अपने धर्म को छोड़कर तुम्हारे जैन धर्म को स्वीकार करूंगा। आओ देखते हैं इन धर्मों की परीक्षा में किसका धर्म किसके साथ है। चलो मेरे साथ वनों की ओर चलो। नमो हरिहर, नमो सिद्धार्थ। कहते हैं कि उस सर्प के रक्त से करोड़ों चींटियां उन दिगंबर साधु के शरीर को खा रही थी। इस दृश्य को देखकर राजा क्षणिक का मन द्रवित हुआ। उनकी पीड़ा अपने मन में ही वो सहन नहीं कर पा रहे थे। सोच रहे थे ये साधु अपने शरीर पर कैसे सहन करते होंगे। हे महामुनि,
आज तक ये मस्तक किसी दिगंबर साधु के चरणों में नहीं झुका, लेकिन आज ये राजा क्षणिक, आज ये अपना राज मुकुट, अपना ये मस्तक यशोधर महामुनि के चरणों में रखता है, नतमस्तक होता है, नतमस्तक होता है। बोलिए बीतरागी भगवंतों की जय हो। ये क्या, दो दो हाथों से आशीर्वाद। आप जानते हैं कि ये पाप मैंने आपके ऊपर किया है। आप जानते हैं कुत्ते भूत पिशाचों से मैंने तुम्हें निचवाने की चेष्टा की है। मैं पापी हूं, मुझे आशीर्वाद नहीं, मुझे दंड दीजिए, मुझे दंड दीजिए। नहीं, जिस जैन धर्म को आज तक तुम दूर रखते हुए आए हो, उसी धर्म का सिद्धांत है कि तुम पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो। पापी साधु भी बन जाते हैं, लेकिन पाप कभी पुण्य में नहीं बदलता। दिगंबर साधु के चरणों में बैठकर तुमने अपने पाप का पश्चाताप किया है। दिगंबर साधु कभी किसी को दंड नहीं, दिगंबर साधु तो वो संत होते हैं जो अपने चरणों में बैठने वालों को हमेशा अपने दोनों हाथों से ही आशीर्वाद दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं। हे गुरुदेव, ये जीवन ऐसे ही निकल गया। साधन सुख के मन दुखी रही अधूरी साधु, भूल न पाता मन कभी, मन माना अपराध, मन माना अपराध। मैं तो लाया जी लाया। बहुत ही सुंदर। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। कितनी सुंदर प्रस्तुति यहां पर आपको यहाँ राजा सैनिक और चेलने रानी की देखने को मिली। एक प्रश्न आप सभी से, जिस समय राजा सैनिक ने यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला था, तो उस समय उस राजा के जीव ने कौन से नरक का बंद किया था? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हाँ, कोई नया हाथ मिले। हाँ जी, आप बताएं। 7वें नरक का बंद किया था। बहुत जोरदार तालियां। और कितनी आयु का बंद था? हाँ जी, पीछे से आंटी जी, पीछे से नहीं, आप रहने दीजिए, आप बता देंगे। हाँ, आप बताएं। हाँ, 33 सागर का बंद किया था। और एक सागर का हम लोगों के पास कोई आंकने के लिए कोई भी कैलेंडर नहीं है। और जिस समय राजा सैनिक ने मुनिराज का उपसर्ग दूर किया था, तो वो आयु तो नरक की ही रही, लेकिन कितनी रह गई शेष? हाँ, उधर से छोटा सा बच्चा हाथ उठा रहे हैं, रेड टी शर्ट में। हाँ, एक मिनट आगे आके बताओ, आगे आ जाओ। 84,000। कौन से नरक, सबसे पहले ये प्रश्न कि कौन से नरक की आयु बंदी थी, रह गई थी वो? हाँ, कोई नया हाथ? हाँ जी, आप बताएं। हाँ हाँ, पहले नरक की आयु रह गई थी। और कितने वर्ष की मात्र? हाँ जी, अभी रह गए हैं? नहीं नहीं, से एक प्राइज हम आपको वैसे देंगे। हाथ खड़ा करके बताएंगे वो कौन सी पंक्ति थी
जो मुनिराज ने अपने मुखारविंद से बोली थी, नहीं एक पंक्ति बोली थी उन्होंने, एक दोहा बोला था, पाप और पापी से रिलेटेड थी वो। इतना भी हिंट दे देता हूं मैं, कुछ छोटा बच्चा बताए। नहीं ऐसे डिस्कस करने वालों को डिस्क्वालीफाई पहले। हाँ बेटा छोटा सा बच्चा। पाप से डरो, पाप से हरो। पाप से हरो, पाप से डरो। ये चीटिंग करने वालों का नहीं चलेगा भैया। हाँ आंटी जी का हाथ उठा था पहले। हाँ बताइए। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां। क्या थी वो सूक्ति कि पाप से घृणा करो, कभी भी पापी से घृणा मत करो, क्योंकि पापी तो भगवान भी बन सकता है लेकिन पाप कभी पुण्य नहीं बन सकता। जब बोलो अहिंसामय विश्व जैन धर्म की। हाँ जी एक प्राइज हमारे अनुभव भैया आए और आंटी जी को दें। बहुत सुंदर पंक्ति उन्होंने ध्यान से, इससे हमें यह पता चलता है कि उन्होंने नाटक को कितने अच्छे से देखा है। और इसलिए हमारे पंडित जी साहब एक शब्द वाक्य कहते हैं, जो बात इसमें है कि आपने अंजन चोर की कहानी भी सुनी होगी, लेकिन आज भी हम उनको कैसे देखते हैं कि वो अंजन चोर है, अंजन चोर है, लेकिन वो इस समय कहां विराजमान है? ऊपर सिद्ध शिला में विराजमान है। वो अंजन चोर कब भगवान बन गया और आज हम उनको अंजन चोर के नाम से ही जानते हैं। तो इसलिए हमें पाप से घृणा करनी चाहिए, कभी भी पापी से घृणा नहीं करनी चाहिए। हाँ जी एक प्राइज दे दें उनको। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आंटी जी के लिए। तो आइए आज का जिंधरम हमने ली है शरण, तेरी रक्षा में प्राणों को तज देंगे हम रहे ना रहे इसकी परवाह नहीं, नाम तेरा अमर जग में कर जाएंगे कसम, तेरी रक्षा में प्राणों को तज देंगे हम। आइए हम आज का कार्यक्रम को यहाँ पर अंतिम। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।